ठीक है, इसमें यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो तुम लोग अभी क्लास 11th में हो, क्लास 11th में थोड़ा सा मैं हिंट बस दे दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी हमारा बाइनोमियल में आ जाता है कई बार। अभी आप लोग का डिफरेंशिएशन में बहुत ही बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा था, पावर रूल पढ़ा था, याद है पावर रूल? हमने क्या पढ़ा था कि x टू द पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स से n-1, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा, तो कहीं दिक्कत होगी तो बता देना मुझे। बेसिकली हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आप नोट कर लो। क्वेश्चन ऐसे दिया है आपका कि आपको प्रूव करना है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में आता है मान लीजिए आपका ये NCN, इसको प्रूव करना है आपको n इंटू 2 टू द पावर n-1। तो इसमें सबसे पहला इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है ये आपका बदल रहा है बेसिकली 1 2 3, और कहाँ तक गया है, n तक गया है, ठीक है। कोफिशिएंट आगे कैसे आता है, देखो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कोफिशिएंट आगे आता है। ये हिंट समझ में आया? जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ऊपर की पावर आगे चली जाती है। बस इतने लॉजिक से आपको इसको कैच करना है। अब जैसे देखो 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है, ये आप लोग जानते हैं कि ये आपका C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में आपका Cn इंटू एक्स की पावर n। अब देखो इसमें हमें 1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 2 का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। अब इसी को तुम देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब इस 2 को पकड़ के यहाँ पे अगर लाना है तो तुम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो 2 के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये पावर जो 2 है ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये जो पावर 3 है यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये जो पावर n है यहाँ से यहाँ चली जाएगी। यस या नो? तो सिंपली इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या, अब इधर कैसे डिफरेंशिएशन होगा, यहां पे देखो ये आपका लग रहा है चेन रूल, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 नॉर्मल ही है, फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 ही हो गया। ये आ गया C1 2C2x 3C3x स्क्वायर, और ये हो गया n इंटू Cn x टू द पावर n-1। अब क्या करो, x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, आप रख दीजिए 1, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया आपका n इंटू 1 प्लस 1 C1 2C2 3C3 NCn। समझ में आया ये? यही हमको प्रूफ करना था। हाँ यही हमको प्रूव करना था। देखो n इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n इंटू 2 टू द पावर n-1। अब देखो समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आपका 2 यहाँ ना आके यहाँ 2 है, ये 2 3 हो गया, ये 3 आपका 4 हो गया, और ये n की जगह n+1 हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू बताना है आपको अब, और इसके आगे C0 आ गया, दो बार कर देंगे। तो ट्राई करो, देखो पहले क्वेश्चन लिख लो ठीक से, फिर से ट्राई करो, फिर बताओ आंसर कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू निकालना है हमको। नहीं देखो पहले तो लिख लो जैसे आपका बाइनोमियल था, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या था, C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब
सी एन एक्स टू द पावर एन। अब देखो इसको सीधे डिफ्रेंशिएट करने से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2 के सामने 2 आ जाएगा। लाना क्या है 2 के सामने? 3। तो 2 के सामने अगर 3 लाना है तो इसकी पावर क्या होना चाहिए? 3। पावर है कितना? 2। तो कैसे 3 आएगा? एक x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यही यहां भी देखो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया? x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n C0x C1x स्क्वायर C2x क्यूब Cnx टू द पावर n प्लस 1। Is it clear? Yes, sir. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. क्या हो जाएगा? देखो पहले राइट साइड में कर देता हूं। C0 C1 2C1x 3C2x स्क्वायर और लास्ट टर्म इज योर n प्लस 1 Cnx टू द पावर n। LHS ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल याद है? d बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो हम लोग क्या करते थे? करेक्ट। ठीक, तो ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन? ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n और प्लस x इंटू एन इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे इसमें हम? x की वैल्यू आप क्या करो? पुट कर दो 1। पुट x इक्वल टू 1। सर आपने जो डिफरेंशिएट किया x को, तो वो अब देखो x की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 प्लस 1 2 टू द पावर n 1, ये हो गया n 2 टू द पावर n माइनस 1। और इधर तो आ गया जो चाहिए था हमको, C0 2C1 3C2 n प्लस 1 Cn। ठीक है, इसको एक्चुअली प्रूव करना था। इसको प्रूफ नहीं करना था, आपने बताया था। हाँ नहीं, प्रूव नहीं करना था, इसकी वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू इसके देखो, अगर 2 कॉमन कर लो, ये 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन कर लो यहाँ पे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे। C0 3C1 5C2 2n प्लस 1 Cn। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बेसिकली मैं लिख देता हूँ, प्रूव करनी है। n प्लस 1 टू द पावर 2 टू द पावर, ये प्रूव करनी है।